हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के सास, बहू और सेंसेक्स की, इस हफ्ते का लास्ट, क्योंकि कल आवाज हेल्पलाइन लेकर आएंगे, तो फिर रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे, किसी की भी क्वेरी सॉल्व करने के लिए रेडी रहेंगे। मेरे ख्याल से कल के शो में manasjaiswal.com के मानस जायसवाल होंगे। चाचा जी कहीं बिजी हैं, अभी अगली बार मुलाकात होगी ऑन एयर तो पूछता हूँ ऐसा कहाँ बिजी हो गए। खैर, आज मदद करने के लिए हमारे साथ मेरई एसिड शेरखान के सौमिल मेहता साहब जुड़ते हुए। सौमिल जी, गुड आफ्टरनून। भाई साहब, आ रहा हूँ आपके पास, थोड़ा सा निफ्टी, उसके बाद जो स्टॉक्स भेजे हुए हैं उस पर चर्चा शुरू करेंगे। भेजे हुए मतलब आप लोग की जो क्वेरीज आज के लिए सिलेक्ट हुई थी, उनमें से जिन जिन के जो सवाल थे वो सौमिल को भेज दिए गए। खैर, वो ऑन द शो में आगे बताता हूँ। पहले रीच आउट करने के तरीके, अगर आप भी सवाल भेजना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि सौमिल जैसे एक्सपर्ट, बाजार के दिग्गज आपकी क्वेरी सॉल्व करें, तो आपको या तो इस व्हाट्सएप के थ्रू रीच आउट करना है 7045220000। ईमेल आईडी स्क्रीन पे रख दी है, थोड़ा डिटेल पोर्टफोलियो भेजना है, कॉपी पेस्ट करके पूरा भेज देना है। जैसा करना है उसके लिए ईमेल आईडी का इस्तेमाल करा जा सकता है। और अगर ट्विटर वगैरह पे सवाल पूछते रहते हैं दिन भर, तो हैशटैग का यूज़ कर लेंगे तो इजी पड़ जाएगा। दोनों में से कोई भी एक हैशटैग यूज़ कर लीजिए, आपकी मर्जी। ऑन द शो लेकर आइए। बताया गया है कि जो जुड़ने वाले हैं उनकी क्वेरीज दिखाइए। जुड़े नहीं जुड़े वो डायरेक्टर साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये लीजिए, HDFC बैंक, टेक महिंद्रा, HCL टेक, हैवेल्स, ये सब स्टॉक्स हैं आज की चर्चा में। और भी प्लेट फ्लिप होगी, नहीं भी जुड़े तो मैं क्वेरी तो निपटा ही दूंगा। खैर, मार्केट्स लेकर आइए स्क्रीन पर। एकदम कहते हैं ना, दायरे में है, उस दायरे में वोलेटिलिटी के साथ काम कर। हालांकि बहुत रिस्ट्रिक्टेड दायरा है। सुबह के संकेत ये थे कि कल हमने बहुत अच्छे एक तरफा मूव्स भारतीय बाजारों में बनते हुए देखे थे। क्या रिकवरी प्ले आउट हुई थी लोअर लेवल से, और दोपहर ऑनवर्ड्स उसके तगड़े मूव्स के बाद हुआ क्या, 3:30 बजे तक हमने सब कुछ डाइजेस्ट कर लिया था। डाइजेस्ट क्या कर लिया था, तब वो अपडेट आया था कि यूएस ईरान एक 14 पॉइंट का चार्टर है, एक मेमो है जिस पे दोनों की सहमति बनने की कगार पे खड़ी हुई है। अगले 24 से 48 घंटे में वो सहमति बनी जाएगी। बढ़िया खबरें थी, और खबरें ऐसी थी, उसका खबरों से पहले ही वैसे ऐसा होने लगा था। कच्चा तेल आजकल ऐसा होता है, सौमिल बताएंगे ऐसा क्यों होता है, मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन कच्चा तेल ग्लोबली पहले ही कूल ऑफ होना शुरू हो चुका था। डाउ फ्यूचर्स तक मजबूत होने लगे थे। हमारे यहाँ बैंकिंग स्टॉक्स उछल गए थे। उसके बाद खबर तो मेरे ख्याल से 1 घंटे बाद आई होगी। ये सब हो रहा था 1 से सवा के बीच में, 1 से 1.5 के बीच में। खबर 2 से 2.5 के बीच में आई थी। एक्सियस क्या है, यूएस की एक न्यूज मीडिया कंपनी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इंटरनेट न्यूज। तो एक्सिस ने अपडेट दिया था ये, तो सारा मोमेंटम बढ़िया। पर उसके बाद शाम के डेवलपमेंट्स ऐसे थे कि हमेशा की तरह ट्रंप साहब और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने छोड़ दिया, ऐसा लग रहा था। ईरान की तरफ से कोई कंफर्मेशन है ही नहीं, और अभी तक वो अवेटेड है, तो पूरी दुनिया उसका इंतजार कर रही है। तो कल जो हमने 3:30 बजे समीकरण छोड़े थे, लार्जली वैसे ही थे सुबह के लिए। तो हम फ्लैट ओपनिंग की तैयारी कर रहे थे। बुरा नहीं था फ्लैट ओपनिंग, कल बढ़िया 300 पॉइंट के आसपास शायद निफ्टी में रैली थी। बैंक निफ्टी में तो 1400-1500 पॉइंट की रैली थी, तो फ्लैट ओपनिंग अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब धीरे धीरे हो क्या रहा है, यूएस के तीनों फ्यूचर्स इन ग्रीन हैं। हमारे एशियन पियर्स कल भी मजबूत थे हमारे साथ साथ, आज मजबूती और तूल पकड़ रही है उनकी। और एक और वेरिएबल देता हूं, ब्रेंट और करेक्ट कर रहा है। कल डबल डिजिट में आके वापस स्पाइक आया था, अब हम 101 की तरफ आ रहे हैं धीरे धीरे। आज सुबह के 102 के टिक्स थे, 101, तो सब वेट एंड वॉच मोड पे है आउटकम के लिए। तो क्रूड 101 के 102 के आसपास ही कामकाज कर रहा है। तो ऐसे में हुआ क्या, लोअर लेवल से रिकवरी तो आई थोड़ी बहुत, क्योंकि हम एक समय मेरे ख्याल से 50 पॉइंट के आसपास का दबाव दिखा रहे थे। अब वहां से इस समय की हाईलाइट ये है कि क्रूड करेक्ट हो रहा है, एशिया मूव कर रहा है, तो हमारे लोअर मार्केट 50 पॉइंट नीचे वाला इस समय आपको 25 पॉइंट ऊपर 75 पॉइंट की लोअर लेवल से हाल फिलहाल में आधे घंटे में रिकवरी आई है। तो ठीक है, और इंडिविजुअल स्टॉक्स वगैरह बाद में आता हूं।
इस और एक और हाईलाइट ये है कि ये लार्ज कैप्स का इशू हो सकता है कंसोलिडेशन में जाने का। ब्रॉडर मार्केट्स का मोमेंटम थ्रस्ट जस का तस है। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर आएगा 3:1 से ज्यादा, मेरे ख्याल से 4:1 का रेशियो पकड़िए। एक गिर रहा है तो 4 स्टॉक्स 80% इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं, तो स्क्रीन बढ़िया ही है भाई साहब। सौमिल, थोड़ी सी न्यूज फ्लोज का इंतजार जरूर होगा, लेकिन स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है निफ्टी का? आप लोग अप्रोच क्या ले रहे हो? और बायसनेस तेजी की तरफ बनी रहनी चाहिए या नहीं बनी रहनी चाहिए? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। बायसनेस पॉजिटिव है, डेफिनेटली पॉजिटिव है। हमने कल ही हमारे टॉप स्टॉक का रिपोर्ट एक निकाला है, वेर वी लाइक पावर, एफएमसीजी, फार्मा, बैंकिंग में लार्ज कैप्स लाइक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। तो ये सारे स्टॉक्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर ये सेक्टर्स चलने हैं तो वील बी डूइंग ग्रेट। निफ्टी की अगर हम बात करें तो एक जो कंसोलिडेशन हमें दिखाई दे रहा है फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, लाइक दो दो हफ्ते से, बहुत बहुत लंबा टाइम लग रहा है, लेकिन 2 हफ्तों से जो हमने पूरा कंसोलिडेशन देखा, वो कंसोलिडेशन मुझे लगता है कि ये ऊपर की तरफ टूटेगा। अभी भी हम रेजिस्टेंस के आसपास ही है। जो ऊपर का हाई बना वो अराउंड 24,423 के आसपास का हाई बना है। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि ये ऊपर की तरफ टूटेगा। लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे है, दैट इज 24,740। और वहां पर एक 61% रिट्रेसमेंट लेवल भी है, जो पूरे फॉल का, जो पूरा फॉल था 26,300 से नीचे में 22,200, ये पूरे फॉल का जो 61% रिट्रेसमेंट है वो 24,750 740 के आसपास है। तो वो बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है। हम एक साइडवेज मूवमेंट में है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक बहुत अच्छे मूव्स देखने मिल रहे हैं। स्पेसिफिकली इस समय हमें अगर देखने जाए तो डिफेंस में एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है, इंश्योरेंस स्टॉक्स में अच्छा मूव देखने मिल रहा है, फार्मा स्टॉक्स में अच्छा मूव देखने मिल रहा है। इनफैक्ट अभी एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई हैज आल्सो स्टार्टेड मूविंग अप। तो बहुत सारे पॉकेट्स है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हमें यही पॉकेट्स पे ध्यान ज्यादा देना है, रादर देन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे हम ध्यान दें और वो साइडवेज करेक्ट होते रहे और हम ये अपॉर्चुनिटी मिस कर जाए जो ऑलरेडी अवेलेबल है। So my view is positive in the short term, in the medium term both, और buy on declines की ही स्ट्रैटेजी रखें। बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी है, बायसनेस पॉजिटिव है। कितना हो गया? ट्रम्प साहब ने अपनी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को तो बंद ही कर दिया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी क्या थी उनकी? मिलिट्री स्ट्राइक, आर्म्स एंड एम्यूनेशन का इस्तेमाल, वो खत्म हो गया। अब पॉस्चरिंग सिर्फ पन्ने पे नेगोशिएशंस को लेकर हो रही है, तो बाजार ये तो समझ गया। बस प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला नहीं है। दुनिया को उसी की ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्रूड एक बार कूल ऑफ हो, सबको ईंधन की सप्लाई जिसकी तस बहाल हो जाए, वो सबसे इंपॉर्टेंट। वो मामला अभी भी पेंच फंसा हुआ है। खैर, कहने जानकार तो ये भी कहते हैं खुलने के बाद भी भाई साहब रीस्टोर होने में बहुत समय लगना है, तो वो सबके लिए अभी पेन लिंगर ऑन करेगा। गिवन आज भी अगर वो मामला सुलटता है तो लंबा लगा तो उतना ही और लैग देखने को मिलेगा। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करता हूं। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अच्छा दिख रहा है स्क्रीन पे, उसको मैप थोड़ी देर में करूंगा। पहले लखनऊ जा रहा हूं ज्योति शर्मा जी के पास। ज्योति मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। ज्योति मैम, कब से शेयर बाजार में हो आप? गुड आफ्टरनून। हेलो जी, मैं पूछ रहा था कब से शेयर मार्केट से जुड़े हो, कितना टाइम हो गया आपको? नहीं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1-2 महीने हुए हैं। अच्छा, ज्योति मैम लखनऊ में कहाँ से? आलमबाग। आलमबाग। अच्छा ज्योति मैम, पहला सवाल कौन सा? जी सर, सर मेरा पहला सवाल ये है, जो पीएसपी प्रोजेक्ट का शेयर मैंने लिए थे, तो वो उसको रखना ठीक है अभी या क्या करना है? 50 शेयर लिए 810 के भाव पे। और ज्योति मैम लिए लंबी अवधि के लिए थे या ट्रेडिंग वेडिंग का मन था? जी नहीं, हेलो जी, मैंने 200 शेयर लिए हैं। ठीक है, डायरेक्टर साहब ने एक काम करा, पैच करा तो पैच भी कमजोर कर दिया। खैर, पीएसपी प्रोजेक्ट्स 200 हो 50 हो जो भी हो, 810 की खरीद भाव है। सौमिल,
अजम्पशन ले लेता हूं लंबी अवधि के लिए, है कैसा ये? बहुत अच्छे भाव पे लिया है, नीचे के भाव में लिया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो मोमेंट अभी शुरू हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा। इन द वेरी वेरी शॉर्ट टर्म थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है नीचे में, क्योंकि बहुत अच्छी रैली देखने मिली अराउंड 580 के आसपास से सपोर्ट लेके ऊपर में 850 तक ये अब ऑलरेडी 1-1.5 महीने में चल चुका है। सो इट्स अ वेरी गुड रैली। शॉर्ट टर्म में एक छोटा सा करेक्शन आ सकता है टिल प्रोबेबली 790 तक, लेकिन अगेन दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा इन द शॉर्ट टर्म, इन द मीडियम टर्म और इन द लॉन्ग टर्म। इसके अंदर अगर 923 930 के ऊपर ये सस्टेन हो जाता है तो लॉन्ग टर्म में भी बहुत अच्छी स्टोरी बन सकती है, क्योंकि ये सारे जो लेवल्स है वो लेवल्स ऊपर की तरफ टूटते रहेंगे तो बहुत अच्छे रैली बनती रहेगी। दैट्स व्हाट आई सी इट, बट मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही। बढ़िया है मैम। ज्योति मैम, चाहे अवधि जो आपकी लंबी अवधि छोटी अवधि, बायसनेस पॉजिटिव है, आप तो बने रहो स्टॉक के साथ और आपकी खरीदारी का भाव भी बढ़िया है, कोनो दिक्कत नहीं। HDFC लाइफ निफ्टी का टॉप गेनर स्क्रीन पे लेकर आइएगा, 4.25% का उछाल है। मेरे ख्याल से आज सुबह चार्ट जीपीटी में मेंशन हुआ था। आज कौन से एक्सपर्ट थे, उनकी फंडामेंटल पिक भी थी, शरद अवस्थी की शायद। 4.25% उछाल, स्क्रीन पे पूरी तेजी बढ़िया प्ले आउट होती हुई आपको नजर आएगी। ऑटो स्टॉक्स देखिए, डॉक्टर साहब, बजाज ऑटो नंबर्स से पहले अच्छी खासी तेजी हुई थी, नंबर्स के बाद भी 3.25% के गेंस हैं, नंबर बहुत अच्छे हैं और बायबैक का क्वांटम अच्छा खासा है, 5-5.5 हजार करोड़ रुपए का। महिंद्रा एंड महिंद्रा रिजल्ट का परसों आए थे, परसों स्क्रीन पे तेजी हुई थी, नंबर्स के बाद दिन के हाईस पे बंद हुआ था, कल फॉलो थ्रू मिला, आज तीसरा दिन है महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए, 2.5% उछाल के साथ डेज हाईस पे ये ट्रेड कर रहा है। हीरो मोटोकॉर्प, हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स कल आए थे और दिन के हाईस पे 5% मजबूती के साथ ये स्टॉक खड़ा हुआ है। ऑटो स्टॉक्स का मोमेंटम बेहद स्ट्रांग, अभी तो रिएक्ट कर रहे थे सब अपने अप्रैल सेल्स नंबर्स पे और उसके बाद रिजल्ट्स भी स्ट्रांग। अप्रैल सेल्स दिखा रहा है कि सब्सिक्वेंट क्वार्टर Q1 भी आपके लिए बेहतर होगा। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हो? ओके, मैं आता हूं। सौमिल, इनमें से कोई स्टॉक जो रडार पे ऑटो दिग्गज? हीरो मोटोकॉर्प मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बिकॉज बहुत समय से ये कंसोलिडेट कर रहा था और नीचे की तरफ ड्रैग हो रहा था, डाउन ट्रेंड में था डेफिनेटली, लेकिन आज के सेशन में सारे एवरेजेस के ऊपर निकला है, 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन भी टूटी है। मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है फॉर मीडियम टर्म। ऊपर में मेरे टारगेट्स अराउंड 5880 के आसपास के होंगे, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट 6050 का होगा। चलिए एक बार निफ्टी स्क्रीन पे खींचिएगा भाई। 24,413। सौमिल का इंतजार कर रहा था बाजार। यार देखिए बढ़िया स्पाइक, हमने अब तक का इंट्राडे हाई लगाया है 330 का, उसकी तरफ 423 का, उसकी तरफ अग्रसर आ गए। डेज हाइस पे आके निफ्टी खड़ा हुआ है, अचानक बहुत तगड़ा और बहुत बढ़िया स्पाइक मिलता हुआ। स्टॉक्स एक बार दिखाता हूं कौन कौन से। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लेकर आइए HDFC बैंक का काउंटर, और अभी अभी निफ्टी बैंक शेड रेड था हल्का सा शायद, निफ्टी बैंक स्क्रीन पे रखिएगा। 1.5% उछाल, ये देखिए वो सारा जो निफ्टी का उछाल है, कल भी ऐसी हुआ था। जब ये फिर कोई खबर तो नहीं आने वाली, ये कल कमाई का इसी शो में हुआ था, ऐसा छोड़ के जा रहा था निफ्टी, लाल से अचानक हरे में आया था। निफ्टी बैंक का स्पाइक देखिए, क्रूड वापस लाइए, रुपया वापस लेकर आइए प्लीज स्क्रीन पे। मैं देख रहा हूं कल की कहीं वो मिरर इमेज तो कल की स्क्रीन पे नहीं भैया, देखिए रुपया कोर्स करेक्ट, रुपया मजबूत होता चले जा रहा है भाई साहब। 94.52 के लेवल्स पे आता हुआ, कच्चा तेल 100 आता है, डबल डिजिट में आएगा, सब कुछ कूल ऑफ हो रहा है। इंटरेस्टिंग है, नजर रखिएगा, बढ़िया स्पाइक बन रहा है। HDFC बैंक डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर रखा था आपने, भारतीय एयरटेल लेकर आइए, दूसरा हैवी वेट, बढ़िया मूव्स दिखाता हुआ। इस समय 0.5% के आसपास का पिछले कुछ मिनटों में उछाल आया है भारतीय एयरटेल में। हैवी वेट्स में
कोटक महिंद्रा बैंक खींचिएगा स्क्रीन पे, मेरे ख्याल से आधे % का उछाल पिछले कुछ मिनटों में वहां पे। तो बैंक्स हैं मेजरली, और मेजरली उसमें भी एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक ज्यादा अच्छा करते हुए। सिलेक्ट आईटी सुबह की वीकनेस से अब बाहर निकलने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। खैर, मैं पहले सवाल जवाब कंप्लीट करूं। स्पाइक बढ़िया है और सौमिल ने अपना बायसनेस कुछ देर पहले आपके सामने शेयर कर भी रखा था। बढ़िया मूव्स बन रहे हैं। कुछ खबर आनी है, एक बार डायरेक्टर साहब आप बैठे बैठे कुछ कर तो रहे नहीं हो, एक्सियस की वो खोल के रखना वेबसाइट, कुछ आए तो बताना आप। निशा जी करनाल से जुड़ती हुई। निशा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। निशा मैम, क्या करते हो करनाल में आप? कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? मुझे स्टॉक मार्केट में जुड़े अभी 6 मंथ्स ही हुए हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। ओके, और स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो? पैसा कौन से स्टॉक पे लगा रहे हो? कैसे सोच के लगा रहे हो? कुछ एक स्टॉक से प्रॉफिट भी लिया है, अच्छा प्रॉफिट लिया है। पर अभी मेरा जो क्वेश्चन है वो मेन है कि मैंने HCL टेक लिए थे, 729 शेयर्स लिए थे, उनमें से कुछ शेयर तो 1550 पर लिए थे। उसके बाद थोड़ा सा प्राइस जैसे ही कम आया तो थोड़े से मैंने और बाय कर लिए 1377 पर। तो अब मैं उसको समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे इसका लॉस बेयर करके किसी ग्रोइंग स्टॉक में लगा लेना चाहिए। मैं आता हूँ इस पे। मार्केट निफ्टी रखिए भाई साहब, 24,460 पे आके खड़ा हो गया है, 130 पॉइंट का उछाल। ये गजब के मूव्स बैठ रहे हैं। सौमिल, कुछ सुना क्या आपने? स्ट्रेट वेट की खबर आई क्या आपके पास कुछ? नहीं, मैं न्यूज़ बहुत कम देखता हूँ। मैं सॉरी, बट ये न्यूज़ पे मैं बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। आई ओनली बिलीव के अगर भाव निकलते हैं, अगर मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है इस समय, और लेट्स से फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक ये भाव में बहुत ही अच्छा है। आई मीन बहुत ही क्रूशियल लेवल्स पे है, और यहाँ से अगर ये बाउंस बैक करता है तो इट विल बी अ रिवर्सल, काइंड ऑफ अ रिवर्सल इन द मीडियम टर्म आउटलुक, क्योंकि क्रूशियल लेवल से अगर बाउंस मिलता है तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा मूव देखने में मिल सकता है। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि बहुत ज्यादा न्यूज़ अगर देखो तो फिर उसमें कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ती है। पर कुछ हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। 101 के नीचे क्रूड आया है, स्टॉक्स जो मूव कर रहे हैं। इंटरग्लोब एविएशन को खींचिएगा, जिसका ना सिर्फ कच्चे तेल से वास्ता है, मिडिल ईस्ट का एक्सपोजर है। क्या स्पाइक आ रहा है स्टॉक पे। ऐसे ही लार्सन एंड टूब्रो खींचिएगा, सीधे सीधे इंपैक्ट होता है। लार्सन एंड टूब्रो की ये देखिए, एक्सपोर्ट से बुकिंग सबसे तगड़ी है इस समय, 60-65% पहुंच गई है, और वो लार्जली मिडिल ईस्ट का एक्सपोजर है। ये देखिए लार्सन एंड टूब्रो ऐसी। अच्छा, एक बार अदानी पोर्ट्स एंड एसईसी खींचिएगा, इंट्राडे देखें, वो तीसरा स्टॉक है जिसका बहुत तगड़ा एक्सपोजर है। अदानी स्पोर्ट्स में उस तरह का स्पाइक नहीं, हाँ लो लेवल से रिकवरी जरूर है। ये कुछ तो हो रहा है, खबर का इंतजार रहेगा, लेकिन बाकी स्ट्रॉन्ग मूव। मिड कैप इंडेक्स स्क्रीन पर रखिएगा, वो खुद भी अपने आप में अब 1% के आसपास के उछाल के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। खैर, एचसीएल टेक पे सवाल था निशा मैम का। 1377 की खरीद है, क्या करना चाहिए? निकल जाए, बने रहना चाहिए? सौमिल, आपका व्यू क्या होगा इस स्टॉक पे? इफ अगर ये एचसीएल टेक अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, और अभी आप ओपन है पोजीशन, मुझे लगता है कि यहाँ पे बने रहना चाहिए। ऊपर में मुझे लगता है कि थोड़ा समय देना पड़ेगा इन द लॉन्ग टर्म, बहुत अच्छे भाव मिल सकते हैं। इनफैक्ट इन द वेरी शॉर्ट टर्म मुझे लगता है एक छोटा सा एंडिंग डायगोनल भी बन रहा है, तो 1300 तक तो यहाँ पे भी बाउंस मैं एक्सपेक्ट करूंगा इन द वेरी शॉर्ट टर्म। अभी तक कंफर्मेशन आया नहीं है। नीचे में वर्स्ट के सिनेरियो में मुझे लगता है कि 1100 तक ये स्टॉक फिसल सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। इट्स अ गुड स्टॉक, ऊपर में बहुत अच्छे भाव देखने मिलेंगे फॉर अ लॉन्ग टर्म। 1 साल से ज्यादा आपको देना पड़ेगा इस स्टॉक को। ओके, कल और आज के बीच में इतना ही फर्क है कि 20 मिनट पहले सारा एक्शन प्ले आउट हुआ है। कल 1 बजे शुरू हुआ था, आज 12:40 पे हुआ है। रुपया स्क्रीन पर लेकर आइए। रुपया भाई साहब अब 1/4 मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, ये देखिए। और ये रुपया है वो क्रूड है जो बैंक निफ्टी में जोश भरा हुआ है, आधे % के उछाल के साथ बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ये बिल्कुल सिमिलर कल जैसी स्क्रीन प्ले आउट हो रही है। खैर, देखते हैं। ज्योति मैम, अगला सवाल। जी,
सर मेरा अगला सवाल बालाजी टेलीकॉम का मेरा स्टॉक है, उसका क्या है सर? मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए या नहीं? बालाजी टेली फिल्म्स होगा। हेलो, हाँ, बालाजी टेली फिल्म्स का स्टॉक है आपके पास। ये कहाँ से आइडिया आया? 102 पे लिया हुआ है, 108 पे चल रहा है। चलिए, बने रहना चाहिए, 100 मिल नहीं बनाना चाहिए बालाजी टेली फिल्म्स में। नहीं, अभी बहुत अच्छे भाव पे लिया हुआ है। मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इन द वेरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में बहुत ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा इस स्टॉक में से, क्योंकि बहुत समय से ये एक ही रेंज में है और अपर एंड उसका अराउंड 120 और 130 के आसपास है। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जब ऊपर आए अच्छे भाव पे 120 130 पे, वहां पे आप एग्जिट कर जाइए, बुक प्रॉफिट कीजिएगा। दैट विल बी अ बेटर ऑफ स्ट्रैटेजी। ठीक बात। निशा मैम, अगला सवाल कौन सा? अभी क्या एकदम से उछाल आया ना, सब पोर्टफोलियो को लेकर एक्साइटेड है। निशा मैम चली गई है कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए। सवाल था टेक महिंद्रा, दोनों आईटी थे। टेक महिंद्रा सौमिल 362 शेयर हैं, 1348 की खरीद है। ये चुनिंदा उनमें से हैं जिनके आईटी स्टॉक्स अपनी भाव से बेहतरी कर रहे हैं परचेज प्राइस से। अगर निशा मैम सुन रही हो तो बताएं टेक महिंद्रा में क्या करना चाहिए भाई साहब? बुक कर लिया जाए या बने रहा जाए? बने रहना चाहिए। दो स्टॉक मुझे बहुत ही पसंद है इन द आईटी पैक, दैट इज टेक महिंद्रा एंड कोफोर्ज। ये दोनों स्टॉक मुझे बहुत ही पसंद है। आई डू अंडरस्टैंड कि ये दोनों स्टॉक्स में थोड़ा सा टाइम लगेगा अच्छे ऊपर के अच्छे भाव आने के लिए। ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी हो सकती है। टेक महिंद्रा में नीचे में वर्स्ट केस सिनेरियो में मैं समझता हूं कि ये 1200 तक फिसल सकता है, लेकिन दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टॉक। ऊपर में मैं डेफिनेटली बहुत अच्छे लेवल्स एक्सपेक्ट करूंगा, प्रॉब्ली अबाउ 1700 एंड प्लस। तो ये बहुत अच्छा भाव है। आप बने रहें, लॉन्ग टर्म के लिए सोचे, मोर देन प्रॉब्ली 1 ईयर 2 इयर्स के लिए आप रखें। इट विल बी अ गुड स्टॉक टू बी इन। ओके डॉक्टर साहब, जरा निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा प्लीज स्क्रीन पे। अब आज सुबह वैसे पॉलीकैप की चर्चा हो रही थी, 6-7% वो स्टॉक मजबूत। एमआरएफ के अभी भी नंबर्स आए, एमआरएफ को इंट्राडे रखिएगा, नंबर्स अच्छे लग रहे हैं बाजार को। वो स्टॉक भी इंट्राडे में, हालांकि बहुत जायंट है, इंट्राडे में बढ़िया 1.25% के आसपास है। जस्ट अभी नंबर्स आए, नंबर्स पे एमआरएफ का काउंटर रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा आपको। मुनाफा साल दर साल ऑलमोस्ट 37% का जंप दिखाता हुआ। खैर, एक काम करा जाए छोटा सा। डॉक्टर साहब कोई और जुड़ा है? एक ब्रेक ले लिया जाए। निशा जी, ज्योति जी, थैंक यू सो मच आप दोनों का जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब आपका कोई शुक्रिया नहीं, आपने आधे लोगों को जोड़ने की भी जहमत नहीं उठाई। सौमिल बने हुए हैं, ब्रेक के उस पार सौमिल से बातचीत करेंगे। एक तो उनकी एसबीएस स्टॉक पिक पे, और लेकर आऊंगा नो योर कंपनी का टीजर भी। ब्रेंट $100 के अब नीचे आ गया है, 99 पे ट्रेड कर रहा है। प्रोग्रामिंग की शुरुआत में कच्चा तेल दिखाया था 101 पॉइंट समथिंग था, 101.2 पकड़ लेता हूं, मुझे याद भी नहीं अब तो। खैर भाई साहब, वहां से $1.5 से ज्यादा करेक्ट हुआ है पिछले कुछ मिनटों में कच्चा तेल। अभी तक कोई खबर नहीं है मेरे पास, सिर्फ कुछ बस अपडेट्स आ रहे हैं जिसको मैं अभी ऑनलाइन ले नहीं जाऊंगा। पर अक्रॉस मार्केट्स हो रहा है, ऐसा नहीं सिर्फ इक्विटीज में। कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पे, करेंसी मार्केट्स आपकी स्क्रीन पे, हर मार्केट इस समय रिएक्ट करता हुआ। खैर, एसबीएस स्टॉक पिक का स्टिंग प्ले आउट करिए भाई। हमें एक्शन तो स्क्रीन पे बढ़िया दिखेगा। पाकिस्तान फॉर आइए, कुछ फ्लैश आएगा तो मैं बताता हूं। सौमिल, आप जब तक एसबीएस स्टॉक पिक दे दीजिए। मेरा पिक होगा बीडीएल। बीडीएल में एक बहुत we've seen a very sharp correction, बहुत बड़ा करेक्शन हमने देखा ऊपर में 2100 से नीचे में 1100 तक। अब यहाँ पे जो बाउंस हमने देखा है वो मुझे लगता है कि अब ये एक रिवर्सल की तरह काम करेगा। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है जहाँ पे हम अभी भी रेजिस्टेंस ले रहे हैं, अभी भी ये रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ऊपर की तरफ ही टूटेगा। ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट हो चुका है ऑफ द एंटायर जो पूरा चला है भाव
होगा, 50% रिट्रेसमेंट हो चुका है। यहाँ से आप एक बड़ा व्यू अगर लें तो अराउंड 1250 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखें। थोड़ा सा अगर शॉर्ट टर्म में व्यू है तो 1300 के आसपास एक व्यू रखें, स्टॉप लॉस रखें। ऊपर में पहला टारगेट होगा 1600 और उसके ऊपर मुझे लगता है कि ये 1800 तक जा सकता है। तो व्यू मीडियम टर्म का रखे, शॉर्ट टर्म ना रखे। और बीडीएल, इनफैक्ट ऑल द डिफेंस स्टॉक्स मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। लीजिए भाई साहब, और कोइंसिडेंटली सौमिल जब आज डिफेंस स्टॉक्स की बात कर रहे हैं तो हमारे ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी है। आज ही के दिन पिछले साल 2025 में वो पहलगाम टेरर अटैक्स के जवाब देने के लिए भारत ने वो मिलिट्री कैंपेन की शुरुआत करी थी जिसका कोड नेम था ऑपरेशन सिंदूर। एनिवर्सरी बना रहे हैं हम और सौमिल को सारे डिफेंस स्टॉक्स इंटरेस्टिंगली पसंद आ रहे हैं। सबसे प्रिफर्ड ट्रेडिंग बेट भारत डायनेमिक्स आपकी स्क्रीन पे 1250 के एसएल के साथ बढ़िया एग्रेसिव प्राइस टारगेट्स 1600 से 1800। और सौमिल टाइम फ्रेम क्या होगा इन टारगेट्स का? मीडियम टर्म में ऑलवेज आप 3 to 6 मंथ्स लेके चले और पेशेंस के साथ होल्ड कीजिए। मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स बहुत अच्छा कर सकता है। बिल्कुल ठीक, डिफेंस एज अ स्पेस रडार पे। सौमिल थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। 98.5 पे क्रूड आके खड़ा हुआ है। क्या हो रहा है? गजब, कच्चा तेल बहुत बढ़िया कूल ऑफ होता हुआ। फाइनेंशियल्स अच्छा करना शुरू कर चुके हैं। बैंक्स तो मैं आपको दिखाई चुका था। फाइनेंशियल्स में श्रीराम फाइनेंस अब 1% का मूव 1.5% उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है। और पिछले देखिए फाइनेंशियल, और उसमें श्रीराम फाइनेंस देखिए 1.5% उछाल, और पिछले कुछ मिनटों में 1% की मजबूती है इस 1.5% के कंट्रीब्यूशन में। एलएनटी ने अपनी तेजी, वो तो खैर मैं बता ही चुका हूं, वैसी की वैसी बनी हुई है। बढ़िया मूव बैठ रहे हैं। खैर कोई अपडेट नहीं लेकिन मेरे पास चल क्या रहा है, कुछ बातें कि दोनों पक्षों में कुछ सहमति है, सब बस सा है, देखते हैं। पर थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, न्यूज़ फ्लोज को लेकर नजर रखिएगा उस पर। हमारी अगली मुलाकात होनी है अब से आधे घंटे बाद। नो योर कंपनी में आज ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर योगेश पटेल साहब जुड़ने वाले। ब्रिगेड के नंबर्स तो खैर रियल एस्टेट कंपनी से थोड़े से वो इराटिक से होते हैं क्योंकि रिकग्निशन मॉडल अलग होता है, लेकिन मैं इंटरनल्स पढ़ रहा था अभी बैठा हुआ थोड़ी देर पहले। इंटरेस्टिंग इंटरनल्स हैं, अक्रॉस सेगमेंट्स इंटरनल्स इंटरेस्टिंग है। तो डिटेल में बातचीत करेंगे। रियल एस्टेट एज अ स्पेस दिख कैसी रही है, आईटी में जो स्लो डाउन, सो कॉल्ड परसीव्ड स्लो डाउन है, उसका असर, क्योंकि ब्रिगेड की बहुत डिपेंडेंस है बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद जैसे आईटी डिपेंडेंट मार्केट्स पे। तो बहुत डिटेल में समझूंगा, सारा मूड माहौल है कैसा। जुड़िएगा तब। नमस्कार।